चलिए आज साइक्लोट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। साइक्लो प्लस प्रोटॉन के रूप में स्थिति मानी जाती है। साइक्लिंग का मतलब पूरे वृत्त के रूप में एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो ये साइक्लो प्लस प्रोटॉन के रूप में, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? धनावेश। तो साइक्लोट्रॉन क्या कहलाता है? सबसे पहले डेफिनेशन के रूप में जान सकते हैं। ये क्या करता है? कम प्रत्यावर्ती विभव द्वारा धनावेशों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करता है। जो धनावेश होते हैं उनकी ऊर्जा को काफ़ी बढ़ा देता है। जो कम प्रत्यावर्ती का मतलब अल्टरनेट, समय के साथ चेंजेज आता रहता है धारा के अंदर। तो वह उपकरण जो अपेक्षाकृत कम प्रत्यावर्ती विभव द्वारा धनावेशों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करता है उसको अपन साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लो प्लस प्रोटॉन, साइक्लिंग का पूरा एक चक्र चलता है, साइकिल का एक पहिया पूरा चलता है। उसी तरह से साइक्लो प्लस प्रोटॉन पूरा एक चक्र व्रत के रूप में हो जाता है और उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो धनावेशों को क्या करता है? ये उच्च ऊर्जा से, हाई एनर्जी लेवल से ये त्वरित करता है, एक्सेलरेट करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं अपन। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ये धनावेश को वृत्ताकार घुमाता है और मध्य में जो लग रहा है ये प्रत्यावर्ती स्रोत लग रहा है। घरों में जो लाइटें आती है वो प्रत्यावर्ती स्रोत के रूप में कहलाती है। ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, अल्टरनेट करंट है। और ये डी कक्षा के रूप में जो आगे बनावट में पढ़ेंगे अपन, तो इसका मेन सिद्धांत क्या है? तो इसमें क्या होता है? धनावेशों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ये तो चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र, दोनों क्षेत्र एक साथ काम कर रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र मध्य में लग रहा है, एस के रूप में सोर्स कहलाता है, प्रत्यावर्ती का सिंबल है। तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ये शक्तिशाली क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र। तो धनावेशों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए तो कम प्रत्यावर्ती विभव द्वारा धनावेशों को क्या करते हैं? उच्च ऊर्जा से त्वरित करते हैं। इसमें दोनों फील्ड का क्या क्या काम है? चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम है, विद्युत क्षेत्र का क्या काम है? चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? धनावेश को वृत्ताकार घुमाता है और विद्युत क्षेत्र मध्य में ऊर्जा प्रदान करता है। बनावट के रूप में स्थिति बतानी है तो ये डी आकार के निर्वातित खोखले कक्षक होते हैं। डी जैसा कैपिटल डी होता है इंग्लिश में, ये डी ABCD डी आकार के कक्षक कहलाते हैं। डी आकृति होती है, नाम दे दिया इसका D1 और D2, और इनको डी कक्षक के नाम से जाना जाता है। इसको डी जैसी आकृति होती है और दोनों मिल जाए तो एक वृत्त बन जाता है और आधे आधे के रूप में ये व्यास के रूप में स्थिति कहलाती है। दोनों के व्यास एक दूसरे के समांतर है। तो डी आकार के दो निर्वातित कक्षक, नाम दिया D1 D2, दोनों के व्यास एक दूसरे के समांतर होते हैं और इनका संबंध किससे किया जाता है? प्रत्यावर्ती स्रोत से किया जाता है। जो विद्युत क्षेत्र का प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसमें समय के साथ चेंजेस आता है, तो इनका संबंध प्रत्यावर्ती स्रोत से कर दिया जाता है और उसका मान कितना होता है? 10⁴ वोल्ट और आवृत्ति कितनी होती है? 10⁶ हर्ट्ज, यानी कि 10,000 वोल्टेज के रूप में चलता है। 10⁴ यानी 10,000 वोल्ट लगा होता है मध्य में और आवृत्ति कितनी होती है? 10⁶ हर्ट्ज यानी 10 लाख आवृत्ति, 10 लाख हर्ट्ज के रूप में, यानी एक सेकंड में 10 लाख बार दोलन करता है। तो ये पूरा डी कक्षक को स्टील के बॉक्स में रखा जाता है जहाँ पारे के अल्पदाब पर गैस भरी होती है और ये स्टील के बॉक्स को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के मध्य रखा जाता है। अब इसी चीज़ को अपन याद समझ सकते हैं कि अगर अपन ने प्रत्यावर्ती स्रोत के रूप में पहले ये माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस और ये माइनस माना है, तो यहाँ प्लस धनावेश को उत्सर्जित करना है कि D2 कक्षक प्लस के रूप में। तो यहाँ से धनावेश उत्सर्जित होगा मध्य से, विद्युत क्षेत्र से, और वह D1 की ओर चल पड़ेगा और जैसे D1 में आएगा ध्रुवता चेंज हो जाएगी। ये माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस जहाँ जहाँ जाएगा उसको प्लस बनाता जाएगा, ध्रुवता चेंज करेगा। फिर प्लस से चलता हुआ ये मध्य में पहुँचेगा, फिर इसमें पहुँचेगा D2 में, इसको प्लस बना देगा, इसको माइनस बना देगा। तो मध्य भाग में ये एनर्जी प्राप्त करता रहेगा विद्युत क्षेत्र से। अंत में इसकी ऊर्जा धनावेश की बहुत बढ़ जाएगी और उसको लक्ष्य नाभिक पर आपतित करके अलग कर देते हैं। इसमें कुछ कोऑर्डिनेट भी जान सकते हैं। ये अर्धवृत्त के रूप में बन रहे D1 D2। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी R है? तो मध्य में कौन सा बल कार्य करता है? ये वृत्ताकार घूम रहा है धनावेश, तो अभिकेंद्री बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला mv² बराबर QVB। R को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो क्या आ जाएगा? R बराबर mv² बटा क्या होगा? QVB। ये V से भी एक V बचेगा इसके अंदर, तो क्या बचेगा? mv बटा QB। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आएगी mv बटा QB। वेग भी ज्ञात कर सकते हैं।
आर बराबर लिखा एम बी बटा क्यू बी, है ना। तो त्रिज्या ज्ञात, वेग ज्ञात करना तो क्या करेंगे, ये इससे इधर लाओ, ये इसके ले जाओ, ये इधर लेके तो क्या क्यू बी आर बटा हुआ एम, वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्धवृत्त में समय कितना लगेगा, पूरा वृत्त नहीं, अर्धवृत्त में कितना समय लगेगा, तो पूरा वृत्त बनता है तो परिधि कहलाती है। ये अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई आर की जगह पाई आर बटा हुआ वी, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा, परिधि के रूप में स्थिति मानेंगे अपन पाई आर बटा वी, तो पाई और वी लिखे, आर का मान यहाँ से लिख दिया अपन ने एम बी बटा हुआ क्यू बी, तो वी से वी कैंसिल हो गया तो पाई एम बटा हुआ क्यू बी। आवर्तकाल कितना होगा, 2 और टी से गुणा कर लो, 2 और टी पूरा ये लिख लो, 2 पाई एम बटा हुआ क्यू बी। तो इस प्रकार से ये इनके कोऑर्डिनेट भी ज्ञात कर सकते हैं अपन गणितीय विश्लेषण में। एक बार समझ सकते हैं, सैद्धांतिक भाग है, डायग्राम के आधार पर याद रखना नहीं है, क्या है वह उपकरण जो कम प्रत्यावर्ती विभव द्वारा धनावेशों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करता है, यानी धनावेशों की ऊर्जा बढ़ा देता है, वो साइक्लोट्रॉन कहलाता है। सिद्धांत क्या है, दो क्षेत्र काम कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र और ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये चुंबकीय ध्रुव हो गया और ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र, तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा धनावेशों को बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो कम प्रत्यावर्ती विभव द्वारा धनावेशों को उच्च ऊर्जा से त्वरित किया जा सकता है। दोनों के क्या काम है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के, ये धनावेशों को वृत्ताकार घुमाने का काम करेगा चुंबकीय क्षेत्र, और एनर्जी प्रदान करेगा एक चक्र के पश्चात वो विद्युत क्षेत्र करेगा। बनावट में डी आकार के खोखले कक्षक होते हैं, निर्वाचित कक्षक होते हैं, डी कक्षक के नाम से जाने जाते हैं, D1 और D2 नाम दे दिया। कितना वोल्टेज होता है, 10⁴ वोल्टेज 10,000 वोल्ट, आवर्ती 10 लाख, 1 सेकंड में 10 लाख दोलन। इस डी कक्षक को स्टील के बॉक्स में रखते हैं और इसको NS के मध्य में रखते हैं। सबसे पहले धनावेश D2 से चलेगा D1 में, फिर इसको प्लस बनाएगा, फिर इसको D2 में जाएगा, मध्य में एनर्जी प्राप्त करेगा, अंत में इसकी एनर्जी काफ़ी बढ़ जाएगी, उसको अलग कर देंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या अभिकेंद्री चुंबकीय बल mv² बटा क्यू बी, आर को उधर लेके v से v² का कटा mv बटा क्यू बी, तो आर वापस लिखा mv बटा क्यू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v बराबर आएगा क्यू बी आर बटा हुआ एम। अर्धवृत्त 2 पाई आर की जगह पाई आर बटा वी, पाई और वी तो लिखा, आर का मान यहाँ से लिख दिया अपन ने, v से v काटा तो पाई एम बटा क्यू बी, 2 से गुणा करेंगे तो आवर्तकाल के रूप में स्थिति आ जाएगी।